हे एवरीवन, नमस्ते जी। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। और आज दिन है शुक्रवार है। शुक्रवार को आज छठा नवरात्रा है। हाँ, आई थिंक छठा नवरात्रा है। तो नवरात्रि के दिन धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और घर के काम जो है वैसे के वैसे ही है। सारे त्योहार जल्दी जल्दी आ रहे हैं, बट हमारे जो हाउसवाइफ के जो डेली की दिनचर्या है ना, वो वही है कि उठो, खा, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, फिर अपने घर के जो काम है उनमें लग जाओ फटाफट से। हमारे काम में कोई गड़बड़ नहीं हो रही, वो वैसे के वैसे ही है। सुबह से शाम तक मतलब एक के बाद एक काम हमारा लगा ही रहना है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं करता काम करने का, तो ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था। आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा। ऐसा लग रहा था कि बस मैं लेटी रहूँ, काम कुछ भी ना करूँ। मगर यही था, अगर लेटी रहती तो फिर काम कैसे ही कंप्लीट होएगा जो मेरे घर का है सारा सुबह से। तो अभी क्या है, मैं सबसे पहले इधर का एरिया क्लीन कर रही हूँ, जो कि रोज़ाना की ड्यूटी बन गई है, आदत बन गई है। एक तो इन पौधों में पानी देना, दूसरा क्या है, अगर यहाँ की सफाई नहीं होएगी तो मेरे कपड़े कैसे डलेंगे। तो ये तो मेरे लिए एक कंपलसरी पार्ट हो गया है मेरी लाइफ का, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये एरिया क्लीन करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं सारे कपड़े वगैरह डालती हूँ। अच्छा, इधर की सफाई करने में ना एक चीज़ की वो रहती है कि ये पौधे परेशान करते हैं। क्योंकि अगर ये छोटे छोटे गमले ना रखे हो ना, तो क्या है, फिर आप सीधे से ही वाइपर मार लो। बट अभी क्या है कि ये जो होता है ना, ये सफाई नहीं करने देते मेरे को सही से। अच्छा, इधर मैं आ गई हूँ। सबसे पहले अपना जो मेरा वही रोज़ाना का सबसे पहला काम है, फर्स्ट ऑफ ऑल कपड़े धोने का। क्योंकि कपड़ों का काम सबसे पहले हम हाउस वाइफ का निपटता है, उसके बाद ही घर के और बाकी कामों में हम लग सकते हैं। और नवरातों में तो वैसे भी ना एक ना शरीर की एक एनर्जी सी ना लो हो ही जाती है, आप जितना मर्जी एक्टिव रह लो। बट हो जाता है यार, चौथे पाँचवें नवराते पे आके आज मेरी तबीयत कल रात से ही डाउन सी हो रही थी। बट वही था कि काम तो करना ही है, क्योंकि अगर आराम कर लिया तो फिर मेरे जो ये काम है, आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े हैं, घर का खाना वगैरह बनाना है, सफाई है। चलो सफाई तो थोड़ी बहुत कम भी कर लो, जैसे तबीयत सही नहीं है उस दिन आप हल्के काम कर लो। बट ये है कि और काम आपके कोई भी स्किप नहीं हो सकते। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे जितने भी ये कपड़े हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी से इन कपड़ों को धो लेती हूँ। अच्छा, एक दो कपड़े हाथ से धोने वाले भी थे, क्योंकि हस्बैंड जी की एक शर्ट थी, क्योंकि वो ना नहाए नहीं थे सुबह, और वो लेट नहाए। तो फिर मेरे को यही रहा कि मैं अब गंदे पानी में तो उसको डालूंगी नहीं, मशीन का पानी गंदा हो जाता है। जैसे तीन लॉट कपड़े धुल गए थे, और लाइट कलर की शर्ट थी, तो फिर अभी वो भी हाथ से धोनी है। और जब कभी ऐसे हिम्मत नहीं होती ना कि मत करो काम, और दिल करता है बस लेटे रहो लेटे रहो। मगर वो ये था कि अगर लेट जाओगे तो फिर काम कौन ही करेगा। तो फिर इसीलिए है कि अगर आप बीमार भी हो रही है ना, औरत औरत तो बीमारी में भी उठ जाती है सबकी सोचने के लिए, करने के लिए। बट औरत की बीमारी कोई नहीं समझता। तो बस अभी मैं सबसे पहले यहाँ ये कपड़े मैंने धो दिए हैं, और आज तो कपड़े भी बिल्कुल ऐसे ही मन बस कुछ ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ काम करूँ। और खाना भी बनाना है, अभी झाड़ू पोछा सारे ही काम रह रहे थे। तो अभी सिर्फ सबसे पहले इधर का काम कंप्लीट करके फिर मैं बाकी के और एरिया पे लगूंगी काम करना, जो भी मेरे घर का है, चाहे एंट्रेंस एरिया है, चाहे घर का कोई सा भी पार्ट है, उस सब काम को करना है। और आज कार्तिक गया है स्कूल, उसके स्कूल में ना डांडिया प्रोग्राम है। अच्छा, एक तो हम अभी आजकल जैसे रात को रामलीला में चले जाते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना सामने ये टेंट लग रहा है, तो इसी में ही इसके आगे ही यहाँ पे रामलीला होती है।
हमारे यहाँ। तो रात को जैसे 12 साढ़े 12 बज जाते हैं हम लोगों को सोते हुए, तो फिर सुबह ना बिल्कुल भी उठने का ना मन नहीं करता जल्दी से। बट उठना तो है ही, क्योंकि अगर नहीं उठते, जिस दिन लेट हो जाते हैं उसी दिन फिर सारा जो काम वगैरह है ना, सारा रूटीन वो ख़राब हो जाता है मेरा। तो अभी कार्तिक गया है आज स्कूल, उसके स्कूल में पार्टी है, डांडिया पार्टी है। तो वो नाश्ता वगैरह तो कुछ लेके नहीं गया, और ना ही मैंने कोई नाश्ता बनाया। तो फिर वही था कि नाश्ता जैसे बच्चे करके भी नहीं गए, डुग्गू की छुट्टी पड़ गई है। और अभी जो उठेगा तो डुग्गू तो खैर लेट ही उठने वाला है, क्योंकि रात को लेट सोया था। और फिर वही रहता कि हमें ये लगता है चलो बच्चे नींद पूरी कर लें, कोई बात नहीं, हम बाद में उठ के नहा लेगा या बाद में काम हो जाएगा। और जब बच्चे लेट उठते हैं ना, फिर वही रहता है, काम हमारे भी लेट ही हो जाते हैं, नाश्ता वगैरह कर ले। तो चलिए, आज तो थोड़ा सा लेट हो ही गया है डुग्गू भी सोने में, और यहाँ पे मेरे ये सारे कपड़े धुल गए थे। इसके बाद मैं लगूंगी घर के अपने और बाकी कामों में, क्योंकि घर के अभी इतने सारे काम है कि मैं गिनवा ही नहीं सकती आपको। एक के बाद एक काम आप मिलना ही मिलना है। अच्छा, इधर ना मैं पहले उठ गई थी, ये सोचा चलो घर का काम कर लेती हूँ। बट फिर वो था, मशीन में जितने भी कपड़े थे वो सारे धुल ही चुके थे। आखिरी राउंड जो था वो भी घूम गया था। तो फिर मैंने यही सोचा क्यों ना मैं इन कपड़ों को भी ना धोकर ही चलूँ। फिर मेरे को ये है कि मैं घर के और जिस काम में आप लग जाओ तो फिर वहाँ से आपको टाइम मिलना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे अभी मैं पहले पूरा ग्रिल क्लीन कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। ये दूसरा मम्मी जी वाला रूम है, ये उस तरफ वाली बालकनी है। तो यहाँ पे ये सारे कबूतर वगैरह बैठ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है, ये शिट वगैरह कर जाते हैं। तो अभी इधर सिर्फ मैं धुलाई करूँगी, और धुलाई करने के बाद यहाँ पे वाइपर वगैरह लगा दूँगी। तो चलिए, अभी फ़िलहाल जल्दी से इधर वाला एरिया भी क्लीन कर लेते हैं। और घर के काम तो आपको पता ही है, ये इधर करना है उधर करना है, सारे ही काम पूरे के पूरे हैं। तो इधर ना वो ही रहता है कि झाड़ू पोछा आप कर नहीं सकते, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा होती है, पोछे में तो आनी ही नहीं है। इससे तो अच्छा है, आप देख सकते हैं, देखिए, इससे अच्छा है कि पोछे लगाने की जगह ना आप पानी डाल दो, तो पानी से बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। और फिर पता है क्या होता है, एक बार धुलाई करने से ना जो फ्लोर पे चमक आती है ना, वो मुझे नहीं लगता आप जितना मर्जी पोछा लगा लो या कुछ लगा लो। तो इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने जो बैल्कनी वगैरह है या बाहर का एरिया है उसकी धुलाई करिए। तो जी ना, इधर मेरे पूरे घर का काम जो है वो एटलीस्ट कंप्लीट हो गया था। और अब जो बारी थी, ये थी, मैंने बर्तन सुबह मॉर्निंग में साफ़ करे थे, तो ये बर्तन अभी लगाने का नंबर ही नहीं आया, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो आज बस ऐसा ही वीडियो बनाया है जो भी छोटा मोटा सब बन पाया मेरे से। तो यहाँ पे ये बर्तन धुले रखे थे, तो इन बर्तनों को मैं जल्दी से ना फटाफट से लगा देती हूँ, क्योंकि डुग्गू मांग रहा था खाना। और घर का काम ख़त्म करते करते मेरे को 12 साढ़े 12 के करीब टाइम हो गया था, क्योंकि घर के काम ऐसे होते हैं ना, जहाँ भी लग जाओ आप, चाहे, और जब तबीयत ख़राब हो तो फिर वैसे भी धीरे धीरे ही काम होते हैं हमारे।
तो यहाँ पे पहले मैं बर्तन लगाऊंगी, फिर इसके बाद थोड़े से ना मेरे कपड़े फैले हुए हैं तो उन कपड़ों को मैं साथ के साथ अभी फ़ोल्ड कर देती हूँ। आधे से ज़्यादा तो मैंने कर दिए थे फ़ोल्ड। तो इतने में डुगू खाना मांगने लगा तो मैंने सोचा चलो पहले बर्तन लगा के फिर बनाऊँगी मैं रोटियाँ, क्योंकि बच्चों को यही होता है ना, जब भूख लगती है तो बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो बस अभी फ़िलहाल में ये जो बर्तन पूरे हैं वो लग गए हैं और काउंटर टॉप भी साफ़ था, बस हल्का सा थोड़ा पानी बर्तनों में से निकला था, उसको मैं एक सूखे टॉवल से पोंछ दूँगी। और जो ये कपड़े थोड़े से हैं अभी प्रेस सेक के भी हैं, और एक तो और सिलाई मशीन भी रखनी है, तो इसीलिए मैंने उस रूम में ही मशीन रख रखी है। जब भी मेरे को ज़रूरत होती है तो मैं मशीन को, मेरे को ये नहीं है कि फिर अलमीरा में से निकालना है या कुछ, तो मशीन मेरी ना बाहर ही रहती है और 2 मिनट में जब भी मेरे को ज़रूरत हो तो मैं उसको साथ के साथ निकाल के काम में लगा लेती हूँ। तो बस इधर सारे कपड़ों को उठा के हस्बैंड जी के उनकी अलमीरा में, और जो मम्मी जी के कपड़े हैं उनको वहाँ पे रखना है। तो बस अभी फ़िलहाल मैं अपने इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी, और वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और फ़िलहाल जो है यहाँ मेरे घर का काम कंप्लीट हो गया है और मैं खाना बना करना, मैं बस कम से कम आधा 1 घंटा लेटूँगी, तब जाकर मेरा जो मेरी बॉडी है वो काम करने के लायक दोबारा से रिकवरी मोड पे आएगी। तो अभी ये इतने सारे काम रह रहे हैं, और खाना वगैरह मैं सबका बना कर रख दूँगी, क्योंकि डुगू मांग रहा है और हस्बैंड की और कार्तिक की भी सेक के रख दूँगी रोटियाँ, क्योंकि शायद मैं लेट गई तो फिर मेरे से ना दोबारा उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है आज तो इसीलिए खाना वगैरह सबका रेडी करके बिल्कुल लस्सी या सैलेड वैलेड सब बनाकर फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, और फिर इवनिंग में उठ के अपना व्रत का खाना वगैरह भी मेरे को बनाना है। तो घर के काम तो आपको पता ही है पूरा दिन चलेंगे। तो बस अभी यहाँ पे इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो आप लोगों से मैं कल मिलती हूँ, जब तक शायद मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए और कुछ अच्छा सा बना पाऊँ। तो चलिए, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर फ्रेंड्स।